नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज रसायन विज्ञान के 11th क्लास के क्वेश्चन बैंक त्रैमासिक परीक्षा के लिए मंडल द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। 11th रसायन विज्ञान इकाई 1 त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक भोपाल द्वारा प्रदत्त। ये क्वेश्चन इकाई 1 के हैं जिसमें कुछ सही विकल्प रखे गए हैं और इसके पश्चात कुछ बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जल का मूलर द्रव्यमान। तो जल का सूत्र है H2O, तो इसका मूलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जल के लिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो इस प्रकार से 2 + 16 = 18। तो ये आ गया जल का मूलर द्रव्यमान। तो जल का मूलर द्रव्यमान होता है 18। शुद्ध जल की मूलरता होती है 55। कैसे कैलकुलेट की जाती है, देखिए मूलरता का फॉर्मूला M = WB/MB × 1000/V/ml। ठीक है। अब यहाँ देखो जल का घनत्व होता है 1। जल का घनत्व 1 होता है, ठीक है। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मैं इसका त्रियक गुणा करूं तो द्रव्यमान बराबर आ जाता है घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व कितना है जल का 1 और आयतन मतलब 1 लीटर। और 1 लीटर में क्योंकि 1 लीटर क्यों, क्योंकि मूलरता क्या कहलाती है, 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मतलब 1 लीटर आयतन है। और आयतन को अगर हम ml में बताएं तो 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो द्रव्यमान आ गया 1000। अब इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, WB द्रव्यमान है, द्रव्यमान 1000 बटे जल का आणविक द्रव्यमान या मूल द्रव्यमान कितना होता है 18 इंटू 1000 बटे आयतन ml में कितना अभी रखा था, आयतन ml में 1000। तो ये कट के 1000 बटे 18 आ जाएगा 55.5 आ जाएगा। तो ये 55.5 भी लिखते हैं, कई बार राउंड फिगर करके 55.6 कर देते हैं। इस क्वेश्चन में 55 दिया है तो 55 इसका राइट आंसर है। CO2 का अणुभार यहाँ निकाल सकते हैं। CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, तो ये आ गया 44। ठीक। CO2 का मूलर द्रव्यमान भी 44 सेम। CH4 का मैं मूलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 4 एकम 4 16 हो गया। यहाँ देखिए Na2SO4 में सोडियम का द्रव्यमान 32.39, सल्फर का 22.54, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो तीनों का प्रतिशत 100 रहा होगा सबसे पहले। तो 100% में से 2 का हमें दिया, किस किस का, सोडियम का और सल्फर का। तो इसको घटा देंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा 100 में से। तो कितना है 32.39 प्लस और 22.54। ठीक है, क्यों टोटल 100% है, उसमें सोडियम का दिया है और सल्फर का दिया है। तो इसमें 3 तत्व है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। तो सोडियम सल्फर को अगर 100 में से घटा दें तो ऑक्सीजन का निकल आएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 100% क्या है टोटल, इसमें से दोनों का योग घटा दीजिए तो तीसरे का निकल आएगा। तो 9 और 4 13, 5 3 8 और 1 9 और 2 और 2 4 और 3 और 2 5 54.93 आ गया इन दोनों का टोटल। 4 13, 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ से 2 2 4 और 3 2 5। अब यहाँ से घटा लीजिए 100 में से 54.93 घटा लीजिए। तो यहाँ से 0 में से 3 गए मतलब 10 में से 3 गए 7, तो ये 7 इकाई का अंक आ रहा है, तो यही होगा इसका उत्तर।
45.07 बचेगा। यहाँ इकाई के अंक से निकाल लो, यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 मतलब 10, 10 शून्य 10, 10 में से 3 गए 7, तो इकाई के अंक में ही कई जगह 7 आ रहा, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से भी कैलकुलेट हो जाएगा। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी? सेम जलाया जाता है मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, तो 1 मोल कार्बन को हवा में मतलब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी? तो इसका परमाणु भार लिख दीजिए, कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 44 ग्राम प्राप्त हो जाएगी, 44 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एथेन के 3 मोल में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होंगे? एथेन का सूत्र C2H6। अब इसमें 3 मोल कार्बन, एथेन के 3 मोल, ये 1 मोल है और 1 मोल में कितने कार्बन है? 2, ये एथेन का सूत्र है। और एथेन के 1 मोल है, तो इसमें कितने कार्बन है? 2, तो कितने में पूछेंगे? 3 मोल में। तो 1 मोल में जब 2 है तो 3 मोल में कितने? 1 मोल में 2 है तो 3 मोल में 6 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एथेन को 3 बार लिख लो तो 6 कार्बन हो जाएंगे। तो एथेन के 3 मोल में पूछा, 1 मोल में 2 कार्बन, तो 2 मोल में 4, तो 3 में 6। एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा, तो CO2 का द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, तो 44 ग्राम ही होगा, 44 ग्राम। अच्छा, एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, निश्चित ताप और दाब पर, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर है जिस पे 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 44 ग्राम ही होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2। अच्छा क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से CO2 निकालना है। ठीक है, CO2 की मात्रा, तो मोल निकालते, 1 मोल में निकाल लो पहले। 1 मोल में, मोल बराबर फॉर्मूला n, मोल को n से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है WB/MB। तो 1 मोल की गणना हो जाएगी। WB मतलब द्रव्यमान कितना दिया है? 1.6 ग्राम, और इसी का आणविक द्रव्यमान मतलब परमाणु भारों का योगफल कर लीजिए मीथेन के, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 4 है, तो 4 और 12 16 इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। दशमलव हटाओगे तो 16 बटे, यहाँ आ जाएगा 16 गुणित 10, तो ये आ जाएगा 16 बटे 160। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो 1 मोल, जो आपका 1 मोल है, ये इसमें तो आपका 1.6 ग्राम के लिए है, तो अपन ने 1 मोल में CO2 की मात्रा अपन ने निकाली 0.1। अब आपको 1.6 ग्राम में CH4 के दहन से CO2 की मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो CO2 की मात्रा मतलब CO2 का द्रव्यमान कितना है, यहाँ निकाल लीजिए, 44 होता है। CO2 का 44, अभी कई जगह कैलकुलेट किया अपन ने, CO2 का 44 होता है, ये लिखा। तो 1 मोल में इतना, तो 44 में कितना हो जाएगा? 0.1 × 44, तो 44, अर्थात 4.4 ग्राम की आवश्यकता होगी। 4.4 है क्या? हाँ, ठीक है, ध्यान रखें 1 मोल में जो मात्रा है वो 0.1 है, तो 44 ग्राम CO2 बनेगी, मतलब द्रव्यमान उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान 44 है, तो 44 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा 4.4 ग्राम। ठीक है, ये 1.6 ग्राम के लिए आपका निकल गया 4.4 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप दाब पर गैस के मोलों के अणुओं की संख्या, अणुओं का आयतन पूछा है, तो ये लिखा ही है, इसमें प्रश्न भी किया। 22.4 लीटर, सामान्य ताप दाब में गैसों का आयतन होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है, हमेशा याद कर लीजिए। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधि जो तापमान से प्रभावित होती है, मोलरता। कैसे? देखो, ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है मोलरता का, और इसके सूत्र में आयतन आता है, और जिसके सूत्र में आयतन आता है वो ताप पर डिपेंड करती है, आयतन ताप से संबंधित होता है। तो मोलरता के सूत्र में आयतन आता है, ताप से संबंधित है, तो तापमान से प्रभावित होती है मोलरता। कीमियो, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमियो से हुई है। कीमियो, केमिस्ट्री में कीमियो शब्द होता है, उसी से केमिस्ट्री लिया गया है।
जब प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो यथार्थता कहते हैं, शुद्ध मान, यथार्थ मान या शुद्ध मान। भाई जब कुछ अंतर ही नहीं होगा दोनों में तो एक्चुअल मान आएगा, यथार्थता कह दो, यथार्थ मान कह दो। प्रेक्षित मान और वास्तविक मान में कोई अंतर नहीं है तो यथार्थ मान प्राप्त होगा, बहुत ही कम अंतर है तो लगभग अपन कह दो यथार्थ शुद्ध है बिल्कुल। किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन को भी और सॉल्व किया जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए एजुकेशन चैनल पवन राय पर बने रहे और आगे के क्वेश्चनों को भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। एक के कुछ क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, इसके बाद बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल पर बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।